but Hindus believe Sri Ram name is more powerful than Sri Krishna. Even after death, Sri Ram chants are made. Is it not? बिकॉज राम राजा हुए, कृष्ण राजा नहीं हुए, तो जनता उस राजा का अपने आप को प्रजा मानती है, अपने उस, और राम ने एक आदर्श को जिया, क्योंकि कृष्ण को अगर आप जीने लगेंगे तो पता चला आप रास रचाने, आपको रास का पता नहीं, पंचमकार जैसी आप विधि अपना लेंगे तो कृष्ण को जीना बड़ा कठिन है, वो कठिन है। एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत कठिन है, तो उससे नीचे के पायदान पे चढ़ सकते हैं। तो राम की तरह एक पत्नी व्रत का पालन, राजा के रूप में सुशासन, राम राज्य की स्थापना, तो ये जो है राम के रूप में एक मर्यादा हम सबके जीवन में होनी चाहिए। कृष्ण की जो स्वच्छंदता है वो मनुष्य नहीं उसको धारण कर सकता, वो पूर्ण परमात्मा है। आप गंगा जल पी सकते हो, समुद्र का जल नहीं पी सकते, इतना ही समझ लो। गंगा जल तो पी सकते हो लेकिन समुद्र का जल नहीं पी सकते। आप एक गिलास पानी पी लोगे लेकिन समुद्र में खड़े होकर पानी नहीं पियोगे, उसके प्रवाह में खत्म हो जाओगे। तो कृष्ण वो प्रवाह है, राम वो मर्यादा है। इसलिए मनुष्य को उस मर्यादा के पालन करने के लिए राम ही आदर्श है। नहीं तो मनुष्य कहेगा कि भगवान कृष्ण, तो अब हम रास रचाने लगे, फिर तो गोवर्धन उठाओ, अपने परिवार के लिए फाइट करना, लड़ना, ये सब। तो राम एक राजा के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण ब्रह्मांड है। वो फिर आप वो कहोगे कि कृष्ण जी ने माखन चुराया, हम भी चोरी करते हैं घर में, तो कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता। कृष्ण हहराते हुए समुद्र हैं, वो समुद्र पे बांध नहीं बंधते। बांध तो आपको गंगा जल का पान करना है, समुद्र का पान नहीं करना है। वो कृष्ण स्वयं परमात्मा है, वो उनका, इसलिए राम को उनसे 2 कला कम माना गया है और हमें मनुष्य को उसी दायरे में रहना चाहिए, वही बहुत आवश्यक है।